आपको पता है आदमी मादर क्यों है? जूस पिला दो मौसमी का। इसलिए नहीं, जूस पिला दो, 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 जूस पिला दीजिए। सिर्फ इसलिए भी नहीं, मौसमी का, मौसमी का, मौसमी का, मौसमी का जूस, मौसम्बी का। मौसमी का। इसलिए नहीं भगवान ने आम बनाए, केला बनाए, सेब बनाए, खाओ, मगर नहीं, इनको तो चाहिए सिर्फ जूस, 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 जूस ठीक है, जूस पी लो, अनानास है, अनार है, संतरा, केला, सेब सबका निकल जाएगा, मगर इनको चाहिए मौसमी का, मौसमी। मौसमी में ऐसा क्या है? भैया वो मुलायम होती है, अब आप बुढ़वा उसमें से दूध की जगह जूस निकलता है। भाई साहब मौसमी के इस चूत में कुछ तो, जूस में, सॉरी, जूस में कुछ तो है। मैं वॉइस रीडिंग करके आदमी के अंदर की हवस दिखाता हूँ तुम्हें। जूस पिला दो, मौसम्मी का मूड ऑफ है मेरा। जितनी सुरीली आवाज है जूस पिला दो, मौसम्मी का। मैं उसको पढ़ने के बाद कह सकता हूँ कि ये चंद पैसों में बिक जाएगा, जूस पिला दो, और इसकी आवाज पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ इसकी मौसम्बी का, आवाज में जो हरामीपन है मौसम्बी का। उससे जाहिर होता है कि अपने आसपास की सभी मौसमियों का रस पी चुका होगा। जूस पिला दो, जूस 19-20 का तो फर्क है बस। जूस पिला दो, मौसमी का मूड ऑफ है मेरा। इसकी आवाज में जो गहराई है, जितनी गहराई से इसने आवाज निकाली है, जूस ऐसा लग रहा है हाथ में रख के घूम रही है। जूस पिला दो मुझे कोई, मौसम्बी इसकी आवाज में जो मिठास है का मूड ऑफ उससे जाहिर होता है जरूरी नहीं है बंदा कड़वा ही हो, है मेरा। जूस पिला दो, मीठा भी हो सकता है। जूस पिला दो, मौसमी का मूड। इसके बोलने की स्पीड और मौसमी के बाद की हंसी जूस पिला दो, मौसमी का मूड। ये बता रही है सिर्फ पैसों के लिए जी रही है। पैसे दे दो, मौसमी ले लो। जूस पिला दो। भाई साहब इससे ज्यादा वॉइस रीडिंग में नहीं कर पाऊंगा। क्या फायदा मैं इसकी पोल खोल दूं और तुम लोग मुझे गाली दो, क्योंकि जितनी गहराई से आवाज निकाली गई है ना, मौसमी का ये समझो अपनी लाइफ के मैक्सिमम संतरे खा चुकी है ये। मेरा मूड खराब है। और हंसी में जो डेप्थ है, क्योंकि कमजोर लोगों की हंसी कमजोर होती है, इसमें जो एनर्जी है, कह सकता हूँ कि इसने बहुत बहुत मोटे संतरे हजम किए। और भैया हाथ में क्या है? आपको पता कलयुग में कुछ लोग इन्हीं पाप कर्मों के फल भोग रहे हैं, जैसे कि ये उर्फी बहन। आपको क्या लगता है ये फैशन कर रही है? नहीं, ये किसी पुराने जन्म के श्राप का पाप भोग रही है। वह ये होगा कि कोई ऋषि तपस्या कर रहे होंगे, इसने उनके ऊपर ले जाके बोरी डाल दी होगी। अब आलू की बोरी किसी के ऊपर ले जाके डाल दोगे, वो तो भूत बन जाएगा। तो दे दिए श्राप की, जा बेटी कलयुग में तू ऐसी लक्षण झाड़ फिरेगी। तो बेचारी फिर रही है। 25 किलो का है। उनको टेंशन दो, जाने दो यार। यह प्रारब्ध भी हो सकता है, जैसे इसने किसी को कौवा बोल दिया होगा पिछले जन्म में, थोड़ी ज्यादा सुंदर रही होगी, तो फैशन के नाम पे कौवे के पर उड़ने पड़ रहे हैं। कमल की मजाक उड़ा दी होगी कि कमल है तो क्या हुआ, मुझसे ज्यादा सुंदर थोड़े ही है। आज उसी की पंखुड़ियों को सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब आप ऐसे समझो, इस जन्म में आप जो भी कुछ कर रहे हो, जिस भी रूप में कर रहे हो, पिछले जन्म का कर्जा उतार रहे हो। जैसे इसने बोल दिया हुआ कमल है क्या मेरे सामने, कीचड़ में रहता है, आज 4-4 लोग लग रहे हैं उसका सम्मान रखने के लिए। पिछले जन्म में इसने तांत्रिकों के खिलाफ आंदोलन भी किया होगा कि ये लूटा है, ढोंगी है। तो आज तांत्रिक बन के पश्चाताप कर रही है। ये बर्गर से बहुत नफरत करती आई होगी बचपन से कि इसे नहीं खाना चाहिए, इससे फैट बढ़ जाता है, ये बहुत बेकार चीज है। यह झुका बर्गर ने भी दिया। ये बर्गर वाली ड्रेस है यार, मुझे लगता है ये प्रारब्ध भी नहीं है, इसको ना पहनने का फोबिया है। इसकी जिस पे नजर पड़ जाती है ये उसको पहन लेती है। जैसे इसने बस में LCD लगी देख ली, पहन के आ गई। इसने दरवाजे पर झालर टंगी देखी, पहन के आ गई। इसने चित्रों में भगवान के पीछे लाइट आती हुई देखी, जो कि हमारे गॉड के पीछे होती है, ये उसको ट्राई करने लगी। चंद्रा प्यार वाली गल ते नहीं आंदा मैनू, कमली नू गल्ली बाती चारदा फिरे। इसका दिमाग लौकी पे गया कि दोनों तरफ से लौकी को बांध के ऐसे टांगा जाए तो कितना मजा आएगा बच्चे की तरह। ठीक है, तू मजे ले, मैं बीच में से चाकू से काट दूंगा। नहीं, प्रारब्ध भी होता है। जैसे तुमने कोई गलत कांड कर दिया और लोग तुम्हें गाली देने वाले थे, तब तक तुम मर गए। ये ना समझो गाली कैंसिल, गाली तो मिलेंगी, भले ही इस जन्म में बुढ़ापे में मिले।
जरूरी नहीं गालियाँ सिर्फ बुढ़ापे में ही मिले, प्रारब्ध तुम्हारा दिमाग ऐसा कर देगा कि तुम गालियाँ जवानी से ही खाना स्टार्ट कर दोगे। अब बताओ, लोग मुंह पे थू थू करके जाते हैं, अरे भगवान के टैटू बनवाने की क्या जरूरत थी? भाई प्रारब्ध मैटर करता है। जैसे तुमने उस जन्म में अपने बच्चे का नेकर खूब टाइट बांध दिया होगा, वो गांठ लग गई होगी, अब वो टट्टी करने जा रहा होगा तो बेचारा खुला ही नहीं, नेकर में ही हक दिया होगा तो भोगना तो पड़ेगा। अब लोग आ रहे हैं बेचारे, एक बार को तो डर जाते हैं कि लगता है कोई बैठ के हग रहा है। और प्रारब्ध के बारे में जिसको पता लग जाता है और उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, भाई उसकी फटके हाथ में आ जाती है, सांस लेने तक में डरता है। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रेला हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। जैगी दादा सहम गए बेचारे जब से उनको प्रारब्ध के बारे में पता चला है। सोच रहे हैं कुछ नहीं रखा जिंदगी में यार, जमीन पे लेटे लेटे फिर रहे हैं। जी यार, हैप्पी बर्थडे भिड़ू। यार काम धंधा नहीं क्या? ध्यान कराए तो ऐसा लग रहा है मर गए हैं बेचारे, कोई नहीं है इनका दुनिया में। अभी आपने मेरी एक स्किल देखी, वॉइस रीडिंग, फेस रीडिंग, बॉडी रीडिंग, ये भी मैं करता हूँ। तीनों को मिक्स करके अब आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ दिखाऊंगा। क्या दिखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके। तुमने अभी स्ट्रीट 2 करी है, ऐसा लग रहा है कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ पा रही है। इनसे मिलो, ये हैं आदित्य राय कपूर। 2013 में इनकी एक मूवी आई थी आस्की 2। मुझे तो ऐसा लगता है ये बंदा तभी से कैरेक्टर में से नहीं निकला है। इनसे मिलो, ये है ऐश्वर्या राय की बेटी। इनको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, सर पे चढ़ी हुई लड़कियाँ सारी एक जैसी होती हैं, चिड़चिड़ी। वैसे तो किसी की खुशी पे मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा बंदा है जिसकी खुशी पे मैंने गम मनाया था। देखो सलमान खान आए हमारे शादी पे। ये सिरकटा वाली आवाज रात को हमारे खेतों से आती है। ये भी छोड़ो, सलमान हमारे साथ हनीमून में आ रहे हैं। तकलीफ मुझे यहाँ हुई। भाई हनीमून तेरा है, सलमान क्या करेंगे वहाँ पे? दुख मुझे तब भी बहुत हुआ जब मैंने ये देखा कि हमसे चीजें छुपाई गई। समाज ना बड़ा मादरचोद, खास करके सोशल मीडिया। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। हम नेहा कक्कड़ को कितना शरीफ समझते थे। हाइट डजंट मैटर, बट यार कम से कम बताया तो होता। वैसे भैया कौन सी हाइट की बात कर रहे थे? जैसे कपिल शर्मा था, उसने जो बताया कम से कम सही तो बताया कि इसका मुंह बहुत बड़ा है। अच्छा लगा आंटी? I don't trust it. They just criticize. I'm not trust. बहुत परेशान किया है इस जमाने ने मुझे यार। ये सदियों से उल्टी सीधी बातें करते आया। ये कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, आदमी शेर के समान होता है, बट ये नहीं बताया बीवी के सामने तो ऐसे भागता है। हमारे माँ बाप कहते हैं नीचे देख के चलो, कभी गिरोगे नहीं और पैसा और मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ लोग बिना ठोकर खाए भी गिर सकते हैं। ये कहते हैं जानवरों पे दया किया करो, वो पराश्रयी होते हैं, वो किसी को मार नहीं सकते। मैं कहता हूँ मार नहीं सकते तो क्या वो गर्दन तो दबा सकते हैं। जरूरी थोड़ी ही गर्दन दबाने के लिए हाथ ही चाहिए। ये कहते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसको 12 बरस तक नलकी में रखा फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली। मैं कहता हूँ कुत्ते की पूंछ छोड़ो, आदमी किलसा हुआ होना चाहिए। कुत्ते की टांग तक हवा में रोक सकता है। दो तीन कहावतों से मैं जरूर सहमत हूँ जो इस समाज में फैली हुई है। नंबर 1, प्यार अंधा होता है। कहो न कहो। टेढ़ी टेढ़ी आंखें बता रही हैं कि प्यार अंधा तो होता ही है, साथ ही साथ उम्र भी नहीं देखता। मैंने उसे और ये मुस्कान बता रही है कि भावनाएं समझी जा चुकी हैं बेटे। कितना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी वो आंखों से कितना। और दूसरा, घर की मुर्गी दाल बराबर, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जैसे कि ये चांद से पर्दा कीजिए। अमेरिका से आया है यहाँ पे और कितना मजा आ रहा है इसको, और आना भी चाहिए। दिक्कत क्या है, क्योंकि उसके लिए दूर के ढोल सुहाने हैं और हमारे लिए चाचा घर की मुर्गी दाल बराबर। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। इंस्टाग्राम लिंक भैया लेट के क्या दे रहे हो? तेरी बहन को